शुभोदय छात्र, प्यारे छात्र, आप सभी 4 महीने से आराम से घर में बैठे हैं ना। क्या क्या कर रहे थे? घर में बैठकर पढ़ते लिखते थे या इधर उधर घूमते थे या बाजार गए थे या मेहमान के घर गए थे, किसी न किसी जगह पे गए थे क्या? नहीं। क्यों नहीं गए थे? आप लोगों को कोरोना नामक भयानक रोग से डर लगते है ना, इस कारण से नहीं गए थे क्या? अच्छा, घर में ऐसे बैठे तो हमें जीना है तो खाना पीना जरूरी है ना। खाना पीना है तो क्या करना चाहिए? हमें बाजार जाना ही चाहिए, दुकान जाना चाहिए। हमारे खाने के लिए कुछ आवश्यक चीजें खरीदना ही चाहिए ना। चीजें का अन्य वचन है कि चीज। चीजें का अन्य वचन क्या है? चीज। चीजें खरीदना है तो बाजार जाना है, वहां से लाना पड़ेगा। वहां लाने के बाद हम बाजार में जाकर दुकानदारों से हम बहुत सारे धोखाबाजी बनने का संभव है। इस कारण से हम क्या करना पड़ेगा? खरीदारी करने के वक्त सचेत रहना पड़ेगा, सचेत रहना, जागरूक रहना पड़ेगा। छात्रों, आप लोगों को आपकी दूसरी पाठ प्रेमचंद जी ने लिखे गए कश्मीर सेब नामक ये कहानी है। कश्मीर सेब नामक कहानी का प्रेमचंद जी है। छात्रों, सेब का मतलब क्या है? सेब खाते हैं, पीते हैं, सॉरी, सेब खाते हैं ना। आप लोग सेब खाते हैं, बनाना खाते हैं या आम खाते हैं या अनानास खाते हैं, किसी न किसी फल खाते हैं। इधर कश्मीरी सेब के बारे में एक कहानी है। प्रेमचंद्र के जीवन में दुकान में होने वाली धोखाबाजी के बारे में प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। छात्रों, आपके टेक्स्ट बुक निकालो, प्रस्तुत कहानी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लो। पाठ से हमें किस तरह हम दुकानदारों से धोखाबाजी होते हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। टेक्स्ट बुक निकालो, मैं पढ़ूंगी कहानी। कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते हैं। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाने से आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीमकोडी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वो केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज से सेब मांगे। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी ने ये पर कुछ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए बाजार गए थे। चौक का मतलब है कि बाजार जाने के वक्त रास्ते के
सभी व्यक्ति का एक मेव परोसो। मेव परोसो का मतलब है कि ताजा या ड्राई फ्रूट्स है ना, उसे बेचने की दुकान, रास्ते के किनारे में दुकान पड़ते थे। तब वहाँ बहुत रंगदार गुलाबी सेब अच्छी तरह सजाकर रखे थे। लेखक जी को उसे देखकर मन में ललचा उठा। उन्होंने कहते हैं कि आजकल शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार किया जाता है। उसके मतलब है कि हम लोग खाने के लिए हमें इससे कौन कौन से चीज़ों से प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, सभी को हम क्या करते हैं याद में रखकर उसे खाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे ही सेब में बहुत प्रोटीन है। इस कारण से लेखक जी को कहते हैं कि टमाटो हमारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम लोग टमाटर साग आप लोगों को पसंद लगते हैं, आप लोग सब्जियां नहीं खाते हैं। इस कारण से आप लोग क्या करते हैं, टमाटर साग को पसंद करने के कारण ज़्यादा उससे ही भोजन करते हैं। पहले टमाटर को कोई नहीं पूछता था। टमाटर खाने से ज़्यादा हमारे किडनी स्टोन होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे खाते थे। इस कारण से टमाटर को कोई नहीं पूछता था। अभी टमाटो भोजन का एक आवश्यक अंग भी बन गया है। ऐसे ही गाजर का मतलब है कि कैरेट, कन्नड़ में गज्जरी बोलते हैं। गाजर को भी क्या कहते थे पहले, गरीबों की पेट भरने का चीज। गरीब का विलोम शब्द है कि गरीब अमीर। गरीब का समानार्थक शब्द है कि दीन, गरीब दीन बड़वा, गरीब बड़वा। पहले क्या कहते थे गाजर को, गरीबों की पेट भरने की चीज, बड़ವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, गाजर ಹೇಳ್ತಾ इದ್ರು। अब गाजर को अमीर लोग क्या करते हैं, उसे हलवा बना के खाते हैं। अमीर का विलोम शब्द है कि गरीब, अमीर धनवान, अमीर का समानार्थक शब्द है कि धनवान, श्रीमंत, अमीर है। विलोम शब्द गरीब, अमीर, गरीब। अमीर लोग क्या करते हैं, गाजर को हलवा बना के खाते हैं। हम लोग, आप लोगों को अच्छा लगते हैं या नहीं पता नहीं, गाजर बहुत सारे नहीं खाते हैं छात्र। गाजर में क्या है, अधिक विटामिन है, इस कारण से गाजर को भी खाते हैं। अभी उसके अलावा एक सेब खाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों, एक सेब रोज खाए तो बुखारा नहीं आएंगे, रोग नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं। इस कारण से कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने कहते हैं कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी। आम, हमारे राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। इस कारण से आम और सेब दोनों में स्वाद का मतलब है कि टेस्ट, रुचि, आम से बढ़कर भी नहीं है, घटकर भी नहीं है। बढ़ना ಹೆಚ್ಚು, घटना कमी। आम सेब से आम का स्वाद और सेब का स्वाद दोनों ही घटकर भी नहीं है और बढ़कर भी नहीं है, एक ही तरह के हैं, ऐसे बोलते हैं। छात्रों, प्रेमचंद जी ने कहते हैं कि दोनों टेस्ट में एक ही तरह है, इसलिए हमें इससे प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। वैसे ही फल या सब्जियां
खाना चाहिए। हम खाइए तो ऐसे आहार खाए तो हमें डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोग नहीं आएगी, रोगों से बच सकेगी। हम रोगों से बचने के लिए नीमतोड़ी तक खा सकते हैं। नीमतोड़ी, नीमतोड़ी का मतलब है कि नीम, नीम का मतलब है कि नीम बेहू। आप लोग नीम खाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं खाते हैं? आप लोगों को नीम पसंद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसका टेस्ट कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं, कಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? नीमकोಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಫಲ್, ಬೇವಿನ ಮರದ ಫಲ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ। हम लोग नीम के पत्ते खाते हैं। नीम के पत्ते का मतलब है कि बेविन एले। कब खाते हैं? हम युगादि त्योहार के दिन हम गुड़ और नीम के पत्ते दोनों को मिलाकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसे खाने से हमें ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸವಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ। ಸುಖ ದುಃಖ, ದುಃಖ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ। ಕಷ್ಟ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಹಿಯಾಗಿರ್ತದೆ। ಅದೇ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಸಿಹಿಯಾಗಿರ್ತದೆ। ಬೆಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ? ಈಗ ಸಿಹಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೂ नीम कही ಅದು ಕಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ। इस कारण से लोग क्या करते हैं? नीम खाइए तो रोग से बच सकते हैं। इस कारण से भी नीम तोड़ी तक खा सकते हैं। डॉक्टर से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए हम नीम तोड़ी को खा सकते हैं। इस कारण से लेकर ची कहते हैं कि क्या कहते हैं? हम सेब, कश्मीरी सेब, रंगदार गुलाब सेब देकर मन में ललचा उठा, इसलिए दुकानदार के पास गए। उधर उनसे मोल भाव किए। मोल भाव पहले ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕಕರು ದುಕಾನ್ದಾರನಿಗೆ ಸೇಬನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खस में थे, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तबीयत आरोग्य। दुकानदार ने बखाते कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खस में थे, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। बाबूजी ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಕ್ಕುವಂತ, ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು, ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ತಬಿಯತ್ ಖುಷಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ। ತಬಿಯತ್ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज से कश्मीर सेब निकाला, चुन कर लाना। लौड़ा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुंह से दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में दे रखे। तब दुकानदार से आधा सेब लेकर ने क्या कहा? आधा सेब, कश्मीरी सेब चुनकर रखना। चुनकर ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ कश्मीरी सेबನ್ನ चुनकर आरिसी कोड़ी ಹೇಳಿದ್ರು। सेब पहले सेब के 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब ऐसे बोलते थे। अभी ऐसे सेब में हम लोग नहीं मांगते हैं, 1 किलो 2 किलो ऐसे मांगते हैं ना। दुकानदार ने तराजू उठाई। तराजू का मतलब क्या है? तराजू तकड़े न करता। उनके नौकर से बोला कि सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना, अर्धा केजी कश्मीरी सेबನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ಆರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। लौड़ा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में डाल दिया उसे। लौड़ा का मतलब है कि छोकरा, लड़का, लौड़ा ने क्या किया? 4 सेब निकल कर लाया। उसे दुकानदार ने तराजू में रख दिया। एक लिफाफे कवर
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ 4 ಸೇಬನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಲಿಫಾಫೆ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. घर आकर लिफाफा जो का त्यों रखा, घर आकर लिफाफा जो का क्यों रख दिया? मने होकर लिफाफे कैसा था, लिफाफे में कैसे रखकर रुमाल में बांध देते वैसे ही रख दिया. ಹೇಗೆ ಕವರಿಗೆ ಹಾಕಿ रुमालಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायल नहीं है. फल खाने का समय तो प्रातः काल है. आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा. दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था. अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है. तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया. चौथा देखा वो यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है. काटो तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेरों में होते हैं. एक से भी खाने लायक नहीं थे. 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं आपको क्षमा के योग्य समझता. सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी मगर चारों के चारों खराब निकल जाए. यह तो साफ धोखा है. लेखक जी ने सेब कैसे दिए थे दुकानदार वैसे ही रख दिया क्योंकि फल खाने का समय रात नहीं है. प्रातः काल अच्छा समय है. प्रातः काल में सेब खाना है. इस कारण से ऐसे ही रख दिया. रात, रात का विलोम शब्द है दिन. रात का विलोम शब्द दिन. सुबह शाम रात दिन. उन्होंने सुबह उठे, उठकर हाथ मुंह धोकर उन्होंने नाश्ता के लिए सेब को निकाल दिया. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕವರನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. एक सेब निकल तो सड़ा हुआ था. एक सेब निकलते हैं, एक सड़ा हुआ था ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸೇಬ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು. 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया. 1 रुपये के आकार का छिलका, 1 रुपये के आकार का छिलका, छिलका ಸಿಪ್ಪೆ. 1 ರೂಪಾಯಿಯ ಆಕಾರದ ಅಷ್ಟಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಗಲ್ ಗಯಾ था, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. दूसरा निकल, फिर दूसरा निकल मगर यह आधा सड़ा हुआ था. ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು. आप संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है. ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಮೋಸಂತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವನು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. तीसरा सेब निकला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. उन्होंने पहले एक सेब निकले तो सड़ा हुआ था. तब उन्होंने सोचा कि रात में उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है इसलिए दिया है, ऐसे सोचा. दूसरा सेब निकला, वो सड़ा हुआ था, आधा सड़ा हुआ था. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. दूसरा सेब निकलने तो दूसरा सेब पिचक गया था. कैसे गया था? बिल्कुल दबकर पिचक गया था. ಎಲ್ಲ ಪಿಚಕ್ ಪಿಚಕ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು ಹಣ್ಣು, ಮೂರನೇ ಸೇಬು ಕೂಡ. चौथा देखा वो यो तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होते हैं. ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂಥರ ದಬ್ಬೆ ದಬ್ಬೆ ಟೊಳ್ಳಗೆ ಆಗಿ ಅದು ಸಹ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದು, 4 सेबों में 4 भी खराब हो गए थे। दुकानदार ने अब लेखक जी को क्या किया, चुनकर लाना वैसे कहा नौकर से, लेकिन नौकर ने चुनकर लाया। कैसे नौकर लाया, सेब चुनकर लाया, खराब होने की और सड़ा होने के सेब निकाल कर लाया। 4 सेबों में 4 खराब हो गए थे, एक सेब भी खाने लायक नहीं थे, ಒಂದು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು। दुकानदार ने जानबूझकर भी धोखा दिया। छात्रों देखो, देखते ही हम आंखों से देखे बिना कोई चीज से खरीदारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेखक जी के जैसे हम लोग भी धोखा होने का संभव है। ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ। दुकानदार को लेखक जी ने 4 आने दिया था। 4 आने के बारे में उससे गम नहीं है, गम दुख चिंता, गम का मतलब है कि चिंता, उसे चिंता नहीं है, लेकिन हमारे समाज की चारित्रिक पतन का, ಎಂತೆಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮೋಸ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया। धोखाबाजी, दुकानदार ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। ಒಂದೇ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಬು ನಾನು ಅವನನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನೋ ನೋಡದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ, मगर, परंतु, किंतु समानार्थक शब्द। 4 सेबों में 4 भी खराब हो गए थे। यह तो साफ धोखा है, खंडित है, मोसवे। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, नನ್ನದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। कैसे, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने पंप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से कम लेने वाला जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर में लौटाने जाए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वो अपने ढीलीपन से हो सकता है या सहज विश्वास से हो सकता है। बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरिया या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी सी बड़ी हानि उठाकर से भी उधर ना जाएंगे। आप कहते हैं कि उन्होंने कहते हैं कि मैंने पहले उनके हाथ रुमाल दिया, मेरा गलत है, उन्हें धोखा देने का अवसर मैंने ही दिया। मैंने उन्होंने सोचा है कि रुमाल देने के वक्त भी इस आदमी ने आंखों से देखने वाला नहीं है, कम देखने वाला है। उन्होंने ऐसे सोचा, ऐसे सोचकर उन्होंने क्या किया, खराब होने की सेब तोड़कर मेरे हाथ में दे दिया। इस कारण से कहते हैं कि बेईमानी लोग, किसी न किसी लोग बेईमानी कब करते हैं, हमें जब उसे अवसर मिलते हैं तब हमें धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं। बेईमानी, बेईमानी अप्रामाणिक, ईमान बेईमान, ईमान प्रामाणिक, बेईमान अप्रामाणिक। जब करते हैं बेईमानी उसे अवसर मिलने पर करता है,
मैंने ही उसे अवसर दिया। आप लोग जाओ, किसी कचहरिया जाओ, किसी कचहरिया ऑफिस जाओ या म्यूनसिपलिटी में जाओ या दूसरे किसी ऑफिस में जाए तो भी वैसे धोखा देने की व्यक्ति बहुत सारे होते हैं। इसलिए हम लोग किसी न किसी व्यवहार करने के वक्त किसी के साथ हम लोग विश्वास में करते हैं या विश्वास किसी के ऊपर नहीं तो भी ऐसे ही व्यापार करते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, हम लोग धोखा हो जाएगा। इस कारण से हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा जागरूक रहना चाहिए। किसी न किसी व्यवहार करने के वक्त बहुत जागरूकता से हम करना चाहिए, नहीं तो लेखक जी के जैसे ही हम भी धोखा होने का संभव है। पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यो दौर में चाहे चटाक आज चटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल देने से 10 के नोट आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुरम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अटनी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह अटनी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अटनी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरफ आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब मिलेंगे। पहले ऐसे जमाना था, पहले जमाने में आप लोग भूलकर 5 रुपये देना है तो 10 रुपये देकर चिल्लर वापस न लेके आए तो भी तुम्हारे और भी 5 रुपये है ना, बाकी 5 रुपया वो सुरक्षित रूप में रहते थे। आप लोग उनसे पूछे तो उधर जाकर पूछे तो वो हमें वापस देते थे। अब वैसा नहीं है। लेखक जी एक बार मुहर्रम के जुलूस का मतलब क्या है, मुहर्रम मेरावड़ी एक बार 1 पैसे की रेवड़ियाँ खरीदते। 1 पैसे की रेवड़ी का मतलब है कि गुड़ और तिल से बने हुए ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಿಠಾಯಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ। ಅಂತಹ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಒಂದ್ಸಲ ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1 पैसे ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 1 पैसे की बदले में उसे अटनी दिए थे। अटनी का मतलब है कि 50 पैसे, 50 पैसेನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। 4 ಆಣೆ, 8 ಆಣೆ, 12 ಆಣೆ, 16 ಆಣೆ ಆಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಈಗದ ಹಾಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ 10 पैसे 20 पैसे ಹೇಳಿ ಈಗ 10 पैसे 20 पैसे ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ 25 पैसेಗೆ 4 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ। ಅಟನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಆಣೆ, 8 ಆಣೆ ಅಂದರೆ 50 पैसे। सोचो छात्र, लेखक कहते हैं कि 1 पैसे के बदले में अटनी दिए थे। उन्होंने घर आकर अपनी भूल भूलना मालूम हो गए तो उसने उधर दुकानदार के पास गया। उन्होंने पूछा कि तब दुकानदार ने क्या किया, पूछने के वक्त सुरक्षित रूप से बाकी पैसे लौटाया और उसके बदले में क्षमा मांगी। लेखक से क्षमा मांगी क्योंकि उन्होंने चिल्लर नहीं दिया था ना, उसके बारे में क्षमा। और चिल्लरे ಕೊಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ। ಆದರೆ ಅವನೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಹೇಳಿದ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ इस कारण से छात्रों, पहले जमाने में ऐसा था। अब आप लोग दुकान जाकर 5 के बदले में 10 दिए तो या 50 के बदले में 100 दिए तो आप लोगों के पैसा सुरक्षित रूप में नहीं वापस आएगी।
खरीदारी करने के वक्त आंखों से देखे बिना नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको भी हमें आंख बंद करके बाजार जाकर 1 किलो टमाटो दो, 1 किलो सेब दो ऐसे मांगे तो उन्होंने हमें क्या करते हैं, कश्मीरी सेब जैसे ही खराब होने की फल या सब्जी या किसी न किसी चीज़ से हमें देते हैं। इस कारण से हम क्या करना चाहिए, व्यवहार करने के वक्त सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। समझ में आई है क्या? अच्छा, आप लोग इस कहानी को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। धन्यवाद।